हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल वेब ट्रैक में। तो गाइज, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक योगा की वेबसाइट बनाएंगे। जो हमारा डिज़ाइन है, डिज़ाइन 3D है, उसको बस सेटअप करना है। तो डिजाइनिंग ये हमारे पास होगा, होम पेज ऐसा होगा और होम पेज के अंदर ही हम यहाँ पे अपने सर्विसेज को डिफाइन करेंगे। और सर्विसेज के बाद हमारे पास एक सेक्शन होगा यहाँ पे वाई चूजर्स। तो वाई चूजर्स रहेगा। इसके बाद हमारे पास इंक्वायरी के लिए हमारे पास एक फॉर्म होगा यहाँ पे। और नेक्स्ट सेक्शन के अंदर यहाँ पे होगा प्राइस, योर प्राइस प्लान। तो ये हमारा टेस्टिमोनियल होगा और ये हमारे पास ब्लॉग होगा। ठीक है गाइस, तो ये हमारा होम पेज कुछ इस तरह से होने वाला है। और इसके बाद हमारे पास आएगा अबाउट अस सेक्शन। तो अबाउट अस का पेज हमारे पास यहाँ पे है। तो ये अबाउट वाला डिजाइन है हमारे पास। और नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास है सर्विसेज सेक्शन जो है हमारे पास होम पेज पे भी था और सर्विसेज के अंदर भी है। तो ये हमारे सर्विसेज सेक्शन होंगे। इसके बाद हमारे पास जो यहाँ पे पेजेस के अंदर है प्राइसिंग का मतलब प्लान। एक हम इसके लिए डायनामिक बनाएंगे, इसके लिए प्लान के लिए प्राइस प्लान, क्या क्या प्लान है इसका। तो इसके बाद हमारे पास कैटेगरी के लिए है, ब्लॉग के लिए है। तो यहाँ पर हमारे पास ब्लॉग की लिस्ट कुछ इस तरह से शो होगी और यहाँ पे रिसेंट पोस्ट होगा एंड हमारे पास कैटेगरीज होगी। तो ठीक है गाइस, और इसका हमारे पास कंटेक्टर्स का पेज होगा। तो ये हमारे पास जो ये थीम है, इस टेम्पलेट को हम लोग आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद हमारे पास एक एडमिन पैनल है। एडमिन पैनल का भी टेम्पलेट हम प्रोवाइड कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब एडमिन पैनल के लिए डिज़ाइन तैयार करेंगे तब। ठीक है, तो हमारे पास ये एडमिन पैनल के लिए डिज़ाइन होगा। और यहाँ पे हमने एडमिन पैनल के अंदर क्या क्या चीज़ें बनाएंगे तो उसको देख लेते हैं। तो एक हमने एडमिन पैनल में हमारे पास लॉगिन, लॉगआउट, डैशबोर्ड और लॉगआउट फर्स्ट मॉड्यूल होगा। सेकेंड मॉड्यूल के अंदर हम यहाँ पर रखें कैटेगरीज को ऐड करेंगे, लिस्ट करेंगे एंड अपडेट करेंगे एंड डिलीट करेंगे। इसके बाद आता है हमारा ब्लॉग के अंदर हमने ब्लॉग को ऐड करेंगे, लिस्ट करेंगे एंड एडिट करेंगे एंड डिलीट करेंगे। नेक्स्ट कॉन्टैक्ट लिस्ट की जो भी क्वेरी यहाँ से कोई करता है वो हमारे एडमिन पैनल के अंदर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास सर्विसेज को हम ऐड कर सकेंगे, डायनेमिकली अपनी सर्विसेज को ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, वहीं से कर सकते हैं एडमिन पैनल से ही। और इसके बाद हमारे पास टीम मैनेज करने के लिए मैंने एडमिन पैनल से ही बनाऊंगा कि एडमिन पैनल में जो भी हमारे पास टीम है वो टीम को हम ऐड करें। जैसे ही एडमिन पैनल के अंदर हम ऐड करेंगे तो हमारी यूजर साइड फ्रंट एंड पे वो शो हो जाएगा। उसको भी एडिट करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे एंड सो ऑन। देन इसके बाद हमारे पास प्राइसिंग का प्लान जो है वो प्राइस प्लान हम एडमिन पैनल के अंदर से ही वहीं से प्लान को ऐड कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं, प्राइस चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद और जो कुछ लगेगा तो नेक्स्ट हम लोग सेम वीडियो में हम वहीं पे आपको कंटिन्यू कर देंगे। तो अभी के लिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो डिज़ाइन पार्ट के लिए इस पेज को हमने सेव कर लिया अपने डेस्कटॉप पे। इससे बता रहे कि हमने क्या क्या करने वाले हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। तो अभी हम यहाँ पे आते हैं अपने डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप पे हमारे पास यहाँ योगा नाम का एक HTML टेम्पलेट था। इस टेम्पलेट को हमने ओपन किया था। तो यहाँ पे हमने इसको कॉपी करते हैं और चलते हैं अपने htdocs फोल्डर के अंदर, सी ड्राइव के अंदर। और सी ड्राइव के अंदर आएंगे यहाँ पे जैम्प फोल्डर के अंदर। और इस जैम्प फोल्डर के अंदर यहाँ पे हमारे पास एक प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर है। htdocs के अंदर हमारे पास यहाँ पर मिलेगा प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पर हमने एक फोल्डर क्रिएट करेंगे योगा के नाम से, योगा। और जो हमने HTML को कॉपी किया है वहाँ से उसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे पेस्ट किया तो यहाँ पे हमारे पास आ गया। और मैंने इस पेज को, इंडेक्स पेज को यहीं पे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं ये सब सारी टाइप को क्लोज कर दूंगा यहाँ पे।
तो हमारा डिजाइन ये वाला सेट करना है। तो क्या करना होगा, सबसे पहले हम इस फोल्डर को यहाँ से हम इसका पाथ कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी, और यहाँ पे सब लाइन टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेंगे। और इस सब लाइन टेक्स्ट एडिटर के अंदर हम पाथ प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे ओपन फोल्डर, और इसका पाथ यहाँ पे सेव करके और सेलेक्ट फोल्डर कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो भी फाइल है योगा फोल्डर के अंदर, हमारे पास सारी फाइलें हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएंगी। अब इसके बाद हम इसका नाम index.html है, तो सबसे पहले इसका नाम index.php कर देते हैं। यहाँ पे इसका नाम index.php कर देते हैं, और हमारा ब्राउज़र है, और इस ब्राउज़र के अंदर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे लोकल होस्ट स्लैश प्रोजेक्ट नाम का हमारा एक फोल्डर है। प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर हमने एक योगा के नाम से फोल्डर क्रिएट किया था। इंटर करेंगे तो हमारी वेबसाइट यहाँ पे ओपन होगी। नहीं ओपन हुआ, क्यों नहीं ओपन हुआ? क्योंकि हमने जैम्प सर्वर को स्टार्ट नहीं किया है। तो यहाँ सबसे पहले करेंगे जैम्प, और इस जैम्प को हमें स्टार्ट करना है। अपाची को स्टार्ट करेंगे एंड माइस्कल को, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर देते हैं, और हमारे पास यहाँ पे अब रन करेंगे तो हमारे पास वेबसाइट रेडी हो गई है। तो अब हमें फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे तैयार करेंगे? बिगनर्स के लिए सबसे प्रॉब्लम यही होती है कि फोल्डर स्ट्रक्चर ही नहीं पता होता कैसे कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर आएंगे, और यहाँ पे जो जो हमारे पास कॉमन सेक्शन कॉमन होने वाले हैं, जैसे कोई भी वेबसाइट डिजाइन करते हैं तो उस वेबसाइट के अंदर जैसे हेडर सेक्शन हो गया, फूटर सेक्शन हो गया, ठीक है। तो जो चीज कॉमन होने वाले हैं हमारे पास, उसको हमें एक कॉमन फोल्डर के अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पे एक योगा फोल्डर पर क्लिक करके एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे, पर न्यू, और इसका नाम दे देंगे इंक्लूड। हमने एक इंक्लूड नाम का एक फोल्डर क्रिएट किया। इस फोल्डर के अंदर हम न्यू फाइल क्रिएट करेंगे यहाँ पे, और उसका नाम दे देंगे कि header.php, ठीक है। और एक न्यू फाइल और करेंगे, यहाँ पे सेव करेंगे footer.php। तो इसी के साथ हम एक और यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, और इसको सेव करेंगे css.php, और एक न्यू फाइल और कर लेंगे js के लिए js.php। तो हमारा टेम्पलेट जो है यहाँ पे हमारे पास जो CSS है, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, और जितना भी हमारा CSS है इस CSS को हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ से कर लेंगे कट, Ctrl+X, यहाँ से कट हो जाएगा, और इसको हम css.php फाइल के अंदर यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। पेज को सेव कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास जो index.php है, यहाँ पे लिखेंगे इंक्लूड फोल्डर के अंदर हमारे पास एक इंक्लूड नाम का फोल्डर है, और इंक्लूड के अंदर हमने यहाँ पे css.php, हम यहाँ पे इंक्लूड फोल्डर के अंदर हमने यहाँ पे डाल दिया। लेकिन यहाँ पे इंक्लूड के बाद यहाँ पे लिख देंगे वंस भी लिख सकते हैं या इंक्लूड भी लिख सकते हैं। वंस का मतलब ये होता है केवल एक बार हमारा CSS से कॉल होगा। अगर 2 बार भी गलती से भी हमने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 बार अगर इंक्लूड वंस लिखा हुआ है और इस पेज को हमने यहाँ पे 2 बार पेस्ट कर दिया तो केवल एक ही बार कॉल करेगा, ये CSS एक ही बार कॉल करेगा। देखो अभी दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ से हमने इसको कट करते हैं, और ये हमारा हेडर सेक्शन है। इस हेडर सेक्शन को यहाँ से क्लिक करेंगे, हेडर सेक्शन हमारा आ गया। इसके बाद हमारे पास सोशल आइकन्स है यहाँ पे, तो स्लाइडर हेडर एक ही में है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये सेक्शन हमारा पूरा स्लाइडर का है।
ये हमारा हेडर सेक्शन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आ रहा बैनर का, तो यहाँ से हम कट करेंगे, इसको कट करके हमने अपने यहाँ पे header.php के अंदर पेस्ट कर देंगे। पेज को सेव करेंगे और index.php पे आएंगे और यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर अपने पेस्ट कर देंगे और इसको लिख देंगे हेडर। पेज को सेव करेंगे, ब्राउज़र को भी एक बार कंट्रोल सेव एज कर लेते हैं यहाँ पे, index.php सेव करते हैं यहाँ पे। अब इसको ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास कोई भी यहाँ पे यह दिखा रहा लाइन नंबर 17, लाइन नंबर 17 और index.php 17 नंबर है, तो यहाँ पे इंक्लूड हेडर स्पेलिंग मिस हो गई, तो header.php है। पेज को सेव किया, ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे, तो हमने जो फाइल किया था यहाँ पे, इसका नाम है हेडर, रीनेम फाइल, कॉपी करते हैं तो यहाँ पे सेव कर लेते हैं। पेज को सेव एज एक बार कर लेते हैं। और ब्राउज़र के यहाँ पे तो हमारे पास आ गया है यहाँ पे, तो हमने हेडर एंड CSS को हमने कॉमन बना चुके हैं यहाँ पे। आप चाहे इंक्लूड लिख लो या इंक्लूड वंस भी लिख सकते हो, तो अभी हम इंक्लूड ही लिख कर रहे हैं। पेज को सेव कर रहे हैं, तो इस तरह से हमारे पास फाइल यहाँ पे सेव होगी। अब हमारे पास इसको फूटर सेक्शन को भी अलग कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम JS वाली फाइल को यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक इस JS फाइल को कट करेंगे और JS वाले फाइल के अंदर यहाँ पे सेव कर देंगे। पेज को सेव करेंगे और यहाँ पे हम कॉल कर लेंगे PHP, स्टार्ट करेंगे, PHP को क्लोज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इंक्लूड। इंक्लूड के अंदर हम इंक्लूड नाम का फोल्डर /js.php, ठीक है। पेज को सेव करेंगे, ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी सब कुछ प्रॉपर चल रहा है। नेक्स्ट, अब इस वाली फाइल को यहाँ से कॉपी करेंगे और एक यहाँ पे बना लेंगे हम अपने फूटर के लिए, footer.php, और यहाँ से इस सेक्शन को यहाँ से कॉपी करेंगे। फूटर सेक्शन जहाँ तक है, ये हमारे पास फूटर सेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ से कट करेंगे इसको और इसको footer.php के अंदर हम यहाँ पे सेव कर देंगे। पेज को सेव कर लेंगे, ब्राउज़र को रिफ्रेश कर लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या करना है कि यहाँ पे हमें जो जो पेजेस रखना है बस उसी को रखेंगे। तो अब हमारे पास हेडर के अंदर आएंगे यहाँ पे, और हेडर के अंदर यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले लिंक को इसको हमने index.php कर देंगे। यहाँ पे ये हमारे पास लोगो आ गया और यहाँ पे फाइल का नेम जो है index.php कर देंगे। ये हमारा होम पेज है। देन एक अबाउट अस पेज है, तो अबाउट अस के लिए भी हमने यहाँ पे aboutus.php कर लेंगे। सर्विसेस, पेज को सेव कर लेंगे यहाँ पे, और इसके बाद जो पेजेस का सेक्शन है, इस पेजेस सेक्शन के अंदर ही यहाँ से इसको निकाल लेंगे। यहाँ कॉपी करेंगे एक बार, एक प्राइस वाला सेक्शन कर देंगे यहाँ पे, एकदम प्राइस, और इसको हम यहाँ से भी के लिए कमेंट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आएगा एक टीम, ठीक है, टीम सेक्शन हो गया। टीम के लिए भी हमें team.php एक पेज बना लेंगे।
इसके बाद आएगा हमारा ब्लॉग सेक्शन, इसको कॉपी करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे लिखेंगे ब्लॉग और यहाँ पे ब्लॉग blog.php। पेज को सेव कर लेंगे। अब ये सेक्शन को हमने यहाँ से हटा देंगे। पेज को सेव कर लेंगे। एक हमारा कॉन्टैक्ट पेज है तो हम कॉन्टैक्टर्स बना लेंगे यहाँ पे भी, contact.php। पेज को सेव कर लेंगे और यहाँ पे नीचे आएंगे तो अभी हमारे पास सब कुछ सही चीज़। पेज को सेव करेंगे, ब्राउज़र को रिफ्रेश कर लेंगे तो अभी हमारे पास कुछ इस तरह से जो हमारा डिजाइन बनाएंगे ये हमारे पास पेजेज होंगे। ठीक है, अब इसके बाद होम पेज हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद चलेंगे यहाँ पे एक हम अबाउट अस पेज बनाएंगे। तो अबाउट अस के लिए हमारे पास यहाँ पे एक टेम्पलेट था about.html। इस पेज को यहाँ पे ओपन कर लेंगे। तो इस अबाउट अस सेक्शन को यहाँ से कॉपी कर लेंगे, सॉरी यहाँ पे जो हमारा इंडेक्स सेक्शन है इसी को कॉपी कर लेंगे और कॉपी करके हमारे पास एक अबाउट अस के नाम से एक पेज बनाना है। तो ये होगा यहाँ पर न्यू फाइल और न्यू फाइल पे क्लिक करके यहाँ कोड को सेव करते हैं और इसका नाम देते हैं aboutus.php। पेज को यहाँ पे डाल दिया। अब हमारे पास हेडर एंड फूटर JS इंक्लूड फाइल, कौन सा पेज आ गया, हमें इंडेक्स पेज को कॉपी करना था और इसको कॉपी करके हमने अब aboutus.php के अंदर डाल दिया। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास जो about.html पेज था, इस about.html पेज के अंदर जो हमारा हेडर सेक्शन था, इस हेडर सेक्शन को तो हमने कर लिया वहाँ पे। इसके बाद हमारे पास ये about us सेक्शन है। तो हम इस about सेक्शन से यहाँ तक ये भी सेक्शन मिशन विजन और एक हमारा ये भी सेक्शन, इसको भी लेते हैं अचीवमेंट, ब्लॉक लेना नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ तक हम इसको कॉपी कर लेते हैं। और aboutus.php में जो हमारा ये सेक्शन है इसके अंदर आते हैं अबाउट us के अंदर, इस सेक्शन को क्लिक किया यहाँ पे, इसको भी क्लिक किया यहाँ पे। ये जो हमारे पास सेक्शन है इसको हमने यहाँ पे हटाना है मुझे यहाँ से, तो यहाँ से मैंने अभी यहाँ तक हटा दिया। और ये हमारा ब्लॉक सेक्शन था, इसको भी हमने रिमूव कर लेंगे क्योंकि ये हमारा इंडेक्स पेज मतलब होम पेज है और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। पेज को सेव करेंगे और ब्राउज़र को यहाँ पे आएंगे तो लोकल होस्ट, यहाँ है अबाउट अस, इससे अबाउट अस पे क्लिक करते हैं तो हमारा कुछ इस तरह से आता है। तो अबाउट अस के अंदर ई सेक्शन हमें हटाना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सेक्शन कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे। तो फूटर के अंदर यहाँ पे एक मिनट, एक सेक्शन यहाँ पे, ये वाला सेक्शन हमारा रह गया था यहाँ पे। तो HTML में आएंगे, about.html के अंदर ये सेक्शन है, इस सेक्शन पे यहाँ क्लिक करेंगे। और एक सब्सक्राइब सेक्शन है, इसको भी यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो फुटर सेक्शन छोड़ के हमने यहाँ पे ब्लॉग सेक्शन छोड़ देंगे। पेज को यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन बना देंगे। पेज को सेव कर लेंगे, ब्राउज़र को यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये सेक्शन यहाँ पे आ चुका है। हमारे पास अबाउट अस सेक्शन में एक सेक्शन रख गया जो कि हमारा बैनर सेक्शन के अंदर आता है। तो इसके लिए हम यहाँ about.html पेज पे आएंगे और ये हमारे पास जो बैनर सेक्शन था यहाँ पे,
इसका सब सेक्शन, तो कॉपी कर लेंगे यहाँ पे और अबाउट अस पेज पे आएंगे यहाँ पे, और जो हमारा ये बैनर सेक्शन था, इस बैनर सेक्शन के अंदर इसको हमने यहाँ पर प्लेस कर देंगे। पेज को सेव करेंगे और ब्राउज़र के यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, और ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि ये हमारा अबाउट सेक्शन इस तरह से है। तो about.html में आएंगे, यहाँ से फिर से एक बार ये बैनर सेक्शन है, इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ से पूरे सेक्शन को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब ये हमारा सेम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो हेडर सेक्शन था, इस हेडर सेक्शन को अब यहाँ से हम निकाल के अपने हेडर के अंदर डाल देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हेडर सेक्शन था, ये हेडर सेक्शन था, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये हमारा इंडेक्स पेज था, इंडेक्स पेज के अंदर हेडर सेक्शन था, इस हेडर सेक्शन के अंदर ये सोशल, ठीक है, तो वहाँ पे नहीं दिया, ठीक है। सब बैनर सेक्शन, तो हम लोग यहाँ पे इस पेज को यहाँ पे सेट कर लेंगे। तो अबाउट सेक्शन के अंदर जो हेडर है हमारे पास, इस हेडर सेक्शन को यहाँ से कट कर लेंगे। तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारा हेडर सेक्शन है, इस हेडर सेक्शन को एक यहाँ से हेडर, ये सोशल लिंक सभी हमने यहाँ पे कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे कॉल कर लेते हैं php इंक्लूड फोल्डर के अंदर, यहाँ पे इंक्लूड /header .php, पेज को सेव करेंगे और ब्राउज़र के यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे ये सेक्शन आ गया है यहाँ पे, ठीक है। अब हमने हेडर सेक्शन को ही कॉल कर लिया यहाँ पे। तो अब इस हेडर के अंदर भी अगर हमें सोशल मीडिया का आइकन जो हमारे पास है, यहाँ पे देखो, अब हेडर एक हो गया, ये होम पेज, अबाउट अस पेज। अभी जो यहाँ पे हमारे पास सोशल मीडिया का आइकन आ रहा था, वो अभी हमने कमेंट कर दिया है। तो इस कमेंट को अगर यहाँ से हम अनकमेंट कर देंगे, पेज को सेव कर लेंगे, तो हमारे पास ये हर पेज पे आएगा, ये सोशल मीडिया का आइकन। अब होम पे भी आएगा, अबाउट अस से, अबाउट अस पे नहीं आ रहा, तो जाने न, तो हमें तो अब होम पेज पे ही लाना था। होम पेज, सॉरी, ये वाला हमारा पेज है, होम पेज पे आ रहा है और अबाउट अस पेज पे भी आ रहा है, ठीक है। तो हमारे होम पेज जितने भी पेजेस बनेंगे सभी पेजेस पे आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, कॉमन कर दिया है। जो ये हमारे पास ये सेक्शन है, हमारे पास हेडर सेक्शन है, हेडर सेक्शन के अंदर सोशल सा आइकन हमारे पास यहाँ पे कॉमन हो गया, मतलब ये हमारे हेडर सेक्शन के अंदर है। तो ये जितने भी हेडर बनेंगे, जितने भी पेजेस बनेंगे, सभी पेजेस के अंदर ये हमारे पास यहाँ पे फॉलो होगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पेज बनाएंगे जो हमारे पास सर्विसेज का होगा। तो सर्विसेज के लिए बनाने के लिए कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपल सा जो हमारा यहाँ मेन्यू है, मेन्यू के अंदर आएंगे, यहाँ पे जो हमने सर्विसेज नाम का एक पेज बनाया है, तो इसको
सर्विसेज डॉट PHP के नाम से एक पेज है, तो कॉपी करेंगे इसको और यहाँ पे योगा डॉट HTML वाले पेज पे यहाँ पर न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और यहाँ पर हमने इस पेज फाइल का नाम देंगे सर्विसेज डॉट PHP। और जो हमारे पास यहाँ पे अबाउट अस वाला पेज बना था मैंने इसका नाम यहाँ बता देता हूँ, अबाउट अस। पेज को सेव कर लिया यहाँ पे और ये इंडेक्स पेज जो हमारा है ये एक्चुअली टाइटल हमारे पास नीचे आ जाएगा। ये जो हमारा रेस्पॉन्सिव का मोबाइल व्यू के लिए है यहाँ पे, जो कि हमारे अबाउट अस सेक्शन के अंदर नहीं है, हेड के अंदर, तो हमने इसको कॉपी कर लेंगे, पेज को सेव करेंगे, अबाउट अस सेक्शन में आ जाएंगे, ऊपर नीचे हो गया है था यहाँ पे, पेज को सेव कर लेंगे। अब हमारे पास जो है यहाँ पे सर्विसेज पेज के लिए क्या करेंगे, केवल अपने अबाउट अस वाले पेज को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और इसके बाद हमारा सर्विसेज जो सेक्शन है सर्विसेज डॉट HTML, इस पेज को यहाँ पे ओपन कर लेंगे और इस पेज को ओपन करने के बाद ये जो हमारा यो सर्विसेज वाला सेक्शन है, इस वाले सेक्शन को हम उठा लेंगे। तो हमारे पास यहाँ सर्विसेज वाला जो सेक्शन है, यहाँ कंट्रोल फाइंड करेंगे सर्विसेज, यहाँ पहला सेक्शन ले लेते हैं हम, यहाँ से दूसरा सेक्शन ले लेते हैं और 3 सेक्शन लेते हैं बस, और इसको कॉपी कर लेते हैं 3 सेक्शन को, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और सर्विसेज वाले पेज पे आएंगे और एक सेक्शन में इसको यहाँ पर छोड़ दूंगा और बाकी सभी सेक्शन को मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। तो जो हमारा अबाउट अस सेक्शन है यहाँ तक हमने मूव किया, यहाँ पेस्ट कर देते हैं, पेज को सेव कर लेते हैं और ब्राउजर के यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो जो हमारे पास सर्विसेज का पेज था वो सर्विसेज डॉट PHP के अंदर देखो यहाँ पे अभी पे अबाउट अस आ रहा है, क्योंकि अभी नाम यहाँ चेंज करना है, तो देखो हमारे पास पेज यहाँ पे तैयार हो गया। ठीक है, तो एक हमारे पास ये भी बन गया और यहाँ पर नाम ले लेते हैं सर्विसेज। तो सर्विसेज अबाउट अस की जगह हमने ले लेंगे सर्विसेज। तो हमने सर्विसेज डॉट PHP पेज भी कर लिया और इस पेज को हमने यहाँ पे सेव एज कर लेते हैं, सेव एज सर्विसेज पे हम सेव एज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सर्विसेज का भी पेज बन चुका है। अब एक हमारा सेक्शन है प्राइस का, तो प्राइस वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ प्राइसिंग डॉट PHP के नाम से एक पेज बनाएंगे। तो यहाँ पर न्यू पेज राइट क्लिक कर लेंगे, न्यू कंट्रोलियर्स सर्विसेज, और इसके अंदर भी हम यहाँ से सर्विसेज वाले पेज को कॉपी करेंगे और इसको सर्विसेज वाले पेज के अंदर प्राइस वाले पेज के अंदर पेस्ट कर देंगे और यहाँ लिख देंगे प्राइसिंग। या प्राइस लिख देंगे या प्राइसिंग। पेज को सेव करेंगे, ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास ये पेज प्राइस बन गया। अब इसका भी नाम हमें वहाँ पे हेडर सेक्शन के अंदर भी चेंज करना है, प्राइस रखना है। तो हेडर सेक्शन में आएंगे, यहाँ पे सर्विस का प्राइस PRIC प्राइस। अब प्राइस वाले हमारे पास जो एक प्राइसिंग डॉट HTML का पेज था, इसको ओपन कर लेंगे और इस सेक्शन के अंदर से हमें प्राइस वाला सेक्शन उठा लेंगे। यहाँ से 2 सेक्शन उठाएंगे यहाँ पे बस, एक फर्स्ट सेक्शन व्हाट वी ऑफर, कॉपी किया यहाँ से नाम और यहाँ पे हम फाइंड कर लेंगे। तो फर्स्ट सेक्शन और एक सेकंड सेक्शन, तो ये दोनों सेक्शन को हमने यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद अपने आ जाएंगे प्राइसिंग सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन, ये 3 सेक्शन को यहाँ से रिमूव करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेज को सेव करेंगे और अपने यहाँ पर आ जाएंगे प्राइसिंग वाले पेज पे और रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास प्राइसिंग सर्विसेज आ गई। ठीक है, अब इसके बाद
प्राइसिंग के अंदर क्या था यहाँ पे, ब्लॉग सेक्शन यहाँ पे डालना नहीं है, ब्लॉग सेक्शन तो हम ब्लॉग वाले में बनाएंगे। तो अब हमारे पास जो पेजेस थे वो पेजेस हमारे पास प्राइस तक हो चुका है। अब इसके बाद हमारे पास आएगा टीम डॉट PHP करके एक पेज बनाएंगे और यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और इस फाइल को सेव करेंगे टीम डॉट PHP करके, और इस प्राइसिंग वाले सेक्शन को पेज को कॉपी कर लेंगे और यहाँ टीम डॉट PHP पे पेस्ट कर देंगे। टीम डॉट PHP पेज पे सेव करने के बाद यहाँ पर लिख देंगे टीम और इस टीम को हमने यहाँ से कॉपी करके हेडर सेक्शन के अंदर यहाँ पे डाल देंगे, योर टीम करके। पेज को सेव कर लेंगे और ब्राउज़र के यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। जैसे रिफ्रेश करेंगे योर टीम, तो योर टीम के लिए हमने यहाँ पे हेडर सेक्शन के अंदर थोड़ा सा हम चेंज कर लेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं योर टीम। पेज को सेव करेंगे, ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे तो योर टीम के अंदर हमारे पास जो भी यहाँ पे योर टीम नाम का एक पेज था team.html, और इस team.html पेज को यहाँ पे हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद तो ये टीम वाले सेक्शन के अंदर योर स्टॉक वाला सेक्शन हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक, एक सेक्शन स्लिप यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे फाइंड करेंगे और इस सेक्शन को हमने यहाँ से उठा लेंगे, कॉपी कर लेंगे और team.php पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे योर टीम और ये सेक्शन हमारे पास है। इस सेक्शन पे यहाँ पे 2 सेक्शन हटा देंगे यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेज को सेव करेंगे और ब्राउज़र को रिफ्रेश कर लेंगे। यहाँ पे तो ये टीम सेक्शन के अंदर हमारे पास ये टीम सेक्शन वाला भी आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या बचता है कि हमारे पास कंटैक्ट पेज बचता है और एक ब्लॉग सेक्शन बचता है। कंटैक्ट पेज के लिए भी बना लेते हैं यहाँ पे, तो कंटैक्ट पेज के लिए contact.php पेज यहाँ बना लेंगे और इसको क्रिएट न्यू फाइल और Ctrl+S फाइल का नाम दे दिया और सेम टीम वाले पेज को ही कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे और कंटैक्ट पेज पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे टाइटल इसका चेंज कर देंगे कंटैक्ट अस, और इस कंटैक्ट अस को यहाँ पे भी अपने बैनर सेक्शन में भी लिख देते हैं। यहाँ पे कंटैक्ट अस और यहाँ पे पेज को सेव कर लेते हैं और ब्राउज़र के यहाँ पर रिफ्रेश कर लेते हैं तो कंटैक्ट अस का पेज आ गया। और कंटैक्ट अस पेज के अंदर जो हमारे पास क्वेरी वाला फॉर्म वगैरह उठा लेते हैं। तो कैसे उठाएंगे, यहाँ पे कंटैक्ट पेज पे आएंगे, contact.html पेज को यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउज़र, और ओपन इन ब्राउज़र के बाद ये हमारे पास है कंटैक्ट सेक्शन था। तो ये हमारे पास कंटैक्ट सेक्शन है, तो इसी को मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। यहाँ से गेट इन टच फाइंड करेंगे, यहाँ पे Ctrl+F Ctrl+V और ये सेक्शन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। एक इसके अंदर मैप सेक्शन है, उसको भी हम यहाँ से कॉपी कर ले रहे हैं क्योंकि हम अपना मैप लगा देंगे यहाँ पे। तो ये स्टॉप सेक्शन यहाँ से हटा देंगे, तो यहाँ पे एक सेक्शन हटा देंगे और बाकी 2 को पेस्ट कर देंगे। पेज को सेव किया, ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास यहाँ पे कंटैक्ट सेक्शन भी रेडी हो चुका है। अब इस कंटैक्ट सेक्शन के बाद हमारे पास आता है ब्लॉग सेक्शन। ब्लॉग सेक्शन के लिए हमने blog.php एक पेज बनाएंगे
तो न्यू फाइल, कंट्रोल एस, ब्लॉग डॉट PHP, पेज को सेव किया और एक कंटेक्ट पेज को कॉपी किया और ब्लॉग पेज पे यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इस ब्लॉग पेज को यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ नाम टाइटल देता हूँ ब्लॉग और यहाँ लिखता हूँ ब्लॉग लिस्ट। अब यहाँ पे ब्लॉग लिस्ट यहाँ पे दिया और यहाँ पे भी ब्लॉग लिस्ट कर देता हूँ। पेज को सेव करते हैं, ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे तो कुछ हमारे पास इस तरह से ब्लॉग सेक्शन आ जाएगा। अब इस ब्लॉग सेक्शन के अंदर से ये कंटैक्ट सेक्शन में और ये हमारे पास ये है एक सेक्शन। अब इसको मैंने यहाँ से हटा दिया तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉलम 3 वाले को क्लिक करते हैं और यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो हमारे पास जब ब्लॉग लिस्ट वाली पेज ओपन हो कुछ इस तरह से ब्लॉग वाला सेक्शन आना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ पे आएंगे ब्लॉग सेक्शन 3 और ये हेडर सेक्शन है। हेडर सेक्शन के बाद सब सेक्शन, बैनर सेक्शन, इसके बाद ये हमारा मेन सेक्शन होता है। मेन सेक्शन के अंदर हमारे पास यहाँ पे मेन सेक्शन को ही यहाँ से क्लिक किया और नीचे आते हैं। यहाँ पे ये हमारा फूटर सेक्शन है। तो फूटर सेक्शन के ऊपर तक मैंने यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से कॉपी किया और इसको यहाँ पे आएंगे जो वहाँ ब्लॉग सेक्शन है और इसको भी सब सेक्शन को भी हटा देते हैं। यहाँ पे पेज को पेस्ट किया, पेज को सेव किया और ब्राउज़र को रिफ्रेश किया तो हमारे पास यहाँ पे blog.php के अंदर सेम आर्टिकल्स यहाँ पे ये सेक्शन आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास ये वाला सेक्शन यहाँ से हम एक ब्लॉग डिटेल्स का पेज ओपन कर लेते हैं। ये ब्लॉग डिटेल्स वाला पेज है, सिंगल पोस्ट। तो एक हम पेज बनाते हैं ब्लॉग डिटेल्स के नाम से। ब्लॉग डिटेल्स .php। अब ब्लॉग डिटेल्स .php को हमने यहाँ से पेज बना लिया। अब इसके अंदर जो ब्लॉग सेक्शन है उसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेज को सेव करेंगे, ब्लॉग डिटेल्स .php को यहाँ पे ब्लॉग डिटेल्स .php और यहाँ पे जो हमारा पोस्ट होगा ब्लॉग डिटेल्स .php होगा। तो यहाँ ब्लॉग डिटेल्स .php पेज के अंदर हम डिजाइनिंग अपना चेंज कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले करेंगे यहाँ पे कि जो हमारा सेक्शन है, ये सेक्शन है कंटेनर वाला सेक्शन है। इसके अंदर दो पार्टीशन बन रहे हैं, एक लेफ्ट एक राइट। तो लेफ्ट के अंदर हमारे पास जो बन रहा है सेक्शन, ये सेक्शन ब्लॉग पोस्ट लाइफ स्टाइल, ओके ये हमारा सेक्शन है। इस सेक्शन के अंदर देखो एक सेक्शन ये बनेगा और दूसरा 3 कॉलम का बन रहा है यहाँ पे। तो इस वाले सेक्शन को हमारे पास, इस वाले सेक्शन को हम यहाँ से कट कर लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं PHP और यहाँ पे इंक्लूड और यहाँ पे इंक्लूड
और यहाँ पे ब्लॉग write.php। अब हमने इस पेज को जो यहाँ बनाया इंक्लूड फोल्डर के अंदर एक और फाइल बना लेंगे यहाँ पे, और इसका नाम देंगे ब्लॉग write.php। अभी ब्लॉग write.php के अंदर यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। पेज को सेव कर लेंगे और इस वाले सेक्शन को यहाँ से थोड़ा मैनेज कर लेंगे। पेज हम सेव कर लेंगे। अब ये राइट वाले सेक्शन में यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। अब पेज को सेव करेंगे ब्लॉग write.php को, ब्लॉग डिटेल्स कंट्रोल S, पेज को सेव करेंगे, ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे तो हमारा यहाँ पे सेम आ रहा है। तो ये रेसेंट ट्विटर से यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, कॉपी कर लेंगे और इस ब्लॉग राइट वाले सेक्शन में आएंगे और इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे और यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। तो नेक्स्ट सेक्शन ये है हमारे पास। इसके नीचे वाला जो सेक्शन है यहाँ पे हम यहाँ इसको हटा देंगे, टैग वाला सेक्शन। चलो अभी फिलहाल के लिए रहने देते हैं, देखेंगे टैग सेक्शन। यहाँ पे हम इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है रहने दो, बाद में हटा देंगे जब डायनामिक करके शो कराते समय। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन गया है। अभी यहाँ पे जो हमारे पास रिसेंट पोस्ट है, रिसेंट पोस्ट बननी आनी चाहिए थी। और ट्विटर वाला सेक्शन हटा देते हैं यहाँ पे, ट्विटर। और यहाँ टॉप पे आएंगे और कैटेगरीज के अंदर हमारे पास सारी कैटेगरीज आ रही हैं। अब कैटेगरीज को हम कम कर देंगे यहाँ से, क्योंकि हमारे पास जो कैटेगरीज आएगी वो डायनेमिक आएगी। तो डायनेमिक डेटा लेके आएंगे यहाँ कैटेगरीज के अंदर। अब और थोड़ा कम कर लेते हैं, यहाँ से एक सेक्शन हटा देते हैं, एक सेक्शन रखेंगे क्योंकि हमारे पास जो डेटा आएगा कैटेगरीज का, जितनी कैटेगरी डायनेमिक बनेगी उतनी हमारे पास डेटा हमारे पास आएगा यहाँ पे। और इसे रिसेंट पोस्ट के लिए भी हमें यहाँ पे करना होगा। यहाँ पर रिसेंट पोस्ट होगा जो भी टैग है, तो यहाँ पे हमारे पास सेक्शन रिसेंट के अंदर यहाँ पे एक सेक्शन, दो सेक्शन। क्योंकि ये टैब में दिया हुआ है तो मैं यहाँ से इन दोनों को हटा देता हूँ। तो पेज को सेव करते हैं, ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास ये सेक्शन आ गया, तो रिसेंट वाला। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि जो रिसेंट सेक्शन है केवल वही रहे। आईडी इसको चूँकि हमें एक्टिव ये वाला करना है, होम टैब, और जो हमारा ये सेक्शन है इन दोनों को हटा देंगे। पेज को सेव करेंगे और ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास रिसेंट, इस पर क्लिक करना पड़ रहा है। हम कंट्रोल Z कर लेते हैं, यहाँ से इस दो सेक्शन को हटा देते हैं। इसका नाम देते हैं रिसेंट पोस्ट। और ये जो सेक्शन है हमारा फर्स्ट वाला, इसको रख लेते हैं और बाकी के दो टैब को हम हटा देते हैं यहाँ पे। पेज को सेव करेंगे, ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे
तो हमारे पास यहाँ पे ये रिसेंट पोस्ट आ गया, और रिसेंट पोस्ट में हम केवल एक ही डेटा चाहिए, क्योंकि बाकी हम जो डेटा ले आएंगे वो डायनेमिक लेके आएंगे। तो अभी के लिए हमारे पास यहाँ से पेज को सेव कर दिया, ब्राउज़र को रिफ्रेश कर लेते हैं। तो हमारे पास कुछ रिसेंट पोस्ट इस तरह से आ चुका है। अब इसके अंदर हम जो एक पेज बनेगा ब्लॉग लिस्ट वाला भी पेज जो बनाया है हमने यहाँ पे, इसके अंदर भी सेम चीज़ कॉल करना है। किसको? ये सेक्शन ब्लॉग राइट वाला, जो कि सेम ही है। तो कॉपी करेंगे, यहाँ पे ब्लॉग सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे टॉप पे आएंगे और यहाँ कॉलम एक 9 है और एक 3 वाला कॉलम है। जो 3 वाला कॉलम सेक्शन है कि यहाँ पे सेक्शन देख लेते कहाँ तक आ रहा है। इस साइड बार सेक्शन यहाँ तक आएगा। रिसेंट पोस्ट ये हमारा 3 तक, ठीक है। रो स्टार्ट हुआ, रो क्लोज हुआ, और यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। पेज को सेव किया और ये हमारे पास ये हमारा सेक्शन तैयार हो गया। तो हमारा ब्लॉग सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम बनाएंगे यहाँ पे कि ये हमारा डिजाइनिंग पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास डायनेमिक बनाने के लिए टेम्पलेट को सेट करेंगे और जो भी सर्विसेज हमने होता है कि क्या क्या मैनेज करना है वो सारी चीज़ें मैनेज करेंगे। इसका कोड हम आप डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग प्रैक्टिस करिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।